सर सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बड़ी समस्या हमारे साथ खड़ी हो रही है ऑप्शनल को लेकर। ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो कुछ नहीं देखते हैं, वो केवल ट्रेंड देख करके तय कर लिए आज से मेरा ऑप्शनल ये सब्जेक्ट है। इस ऑप्शनल को आज चूज कर रहे हो, उसका एक बार सिलेबस तो देख लो कि सिलेबस क्या है। सिलेबस भी देखना नहीं है तो आपको लगता है बहुत अच्छा है, आप उसको पढ़े हुए भी हैं, लेकिन जब आप उसके सिलेबस को देखने जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इसमें इतना कुछ जुड़ा हुआ है कि इसको तो 1.5 साल में भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। हेलो बच्चों, तो आज अगर मैं आया हूं आप लोगों के सामने तो एक खास बात लेकर के, और वो है तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती जो बच्चे फेस करते हैं, और वो है कि सर सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बड़ी समस्या हमारे साथ खड़ी हो रही है ऑप्शनल को लेकर। यानी हम वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करें हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एक बड़ी चुनौती यूपीएससी की तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चों में रहता है। तो बच्चों, ऑप्शनल का पहले थोड़ा मैं महत्व समझाता हूं एंड देन आपको समझा पाऊंगा कि कैसे ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए। आप बात को समझना, अगर मैं यूपीएससी के एग्जाम की बात करता हूं, तो यूपीएससी के एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है मेंस का एग्जाम। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और मेंस जहां आपका 1750 मार्क्स, ठीक है ना, 1750 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा मेंस होता है। कैसे? अगर मैं इसको क्लासिफाई करता हूं तो आप देखते हैं जीएस में, ठीक है, जीएस में जीएस 1, 2, 3 और 4 4 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स ईच, यानी कुल 1000 मार्क्स का आपका क्या होता है, जीएस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। दूसरा आप देखते हैं निबंध है। निबंध आपका 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स का आपका क्या होता है, निबंध का पेपर होता है। एंड थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल सब्जेक्ट। जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2 पेपर होते हैं उसमें, 2 सब्जेक्ट नहीं, एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 500 मार्क्स के, 500 नंबर के एग्जाम होते हैं। ठीक है, और टोटल अगर कर दें हम 1000, 500 और 250, तो ये टोटल मेरा 1750 मार्क्स आता है। 1750 मार्क्स आता है। हालांकि इसमें एक इंग्लिश कंपलसरी होता है और एक लैंग्वेज कंपलसरी होता है। हिंदी या कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, लेकिन उसको केवल आपको पास करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। उसके मार्क्स अंतिम रूप से जुड़ते नहीं हैं, ना प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते हैं। सारा खेल ये 1750 मार्क्स का है बच्चों, सारा खेल ये 1750 मार्क्स का। और इसके बाद आपका इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है, और इंटरव्यू के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। फाइनल सिलेक्शन होता है जब आप कट ऑफ को पार कर जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बात है बच्चों, ध्यान रखना, अगर आपको रैंक लेना है बेहतर, ऑल इंडिया आपको बेहतर रैंक लेना है, आईएएस का पोस्ट चाहिए होगा, तो वहां पर मेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उसमें भी सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है बच्चों, वो कौन प्ले करता है, वो आपका ऑप्शनल प्ले करता है। कैसे? अगर आप ध्यान दीजिए तो जीएस में जो आप 1000 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, 250 मार्क्स के 4 पेपर, आप किसी भी टॉपर का उठाइए, आप लगभग, आप देखिए, एक एवरेज में आपको बता देता हूं, आप किसी भी टॉपर का उठा करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। यहां मैक्सिमम जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपको 40 से 45% ही मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। जितना मेहनत करिए आप, 40 से 45% ही आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको क्वालिफाई करने के लिए, आपको अच्छे रैंक लाने के लिए कम से कम 50% के ऊपर तो चाहिए। अब आपका यहीं 40 से 45% हो रहा है,
तो यहां जो बड़ा रोल प्ले करता है वो कौन करता है? ऑप्शनल, क्योंकि यहां आप 60% से भी ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। 60% या उससे ज्यादा मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हैं। कई बच्चों के देखे गए हैं मोर देन 300 प्लस मार्क्स। कर लीजिए, 500 का आप निकाल लीजिए, 500 मार्क्स का 60%, 300 प्लस मार्क्स भी देखे गए हैं। यानी ये जीएस में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल, असंभव मैं कुछ भी बोल रहा हूं नहीं हो सकता, ये नहीं कह रहा हूं कि असंभव नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। जबकि देखा जाए आप मेहनत सही तरीके से करेंगे तो ऑप्शनल में आप 60% से भी ज्यादा स्कोर कर लेंगे। इसका मतलब है आपके पूरे एग्जाम में सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल आपका ऑप्शनल का होता है। तो पहले ऑप्शनल के महत्व को समझिए, तब ऑप्शनल को कैसे लेना है तब बात कर पाएंगे। जब तक आप महत्व को ही नहीं समझेंगे कि ऑप्शनल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तब तक मैं उसके बारे में क्या करना है, कैसे करना है बताऊं, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब अगर आपने ऑप्शनल के महत्व को समझ लिया तो सवाल उठता है, जो आम समस्या है वो है ऑप्शनल को लेकर लोगों में मिसकंसेप्ट क्या है, गलत अवधारणा क्या है, कहां बच्चे ऑप्शनल को लेकर गलतियां करते हैं। वो है ऑप्शनल का चुनाव करने में गलतियां करते हैं। कैसे? पहला, वो क्या करते हैं, वो ट्रेंड देख लेते हैं। भाई टॉपर्स, भाई हिंदी मीडियम में रिजल्ट इसी से आ रहा है, इस ऑप्शनल से आ रहा है, ठीक है, यहां से रिजल्ट दिख रहा है ज्यादा। बस ट्रेंड अगर है कि रिजल्ट आ रहा है या हिंदी मीडियम में रिजल्ट हो रहे हैं इस ऑप्शनल से, तो एक काम करते हैं, इसी ऑप्शनल का चुनाव कर लेते हैं ट्रेंड देख करके। वो कुछ नहीं देखते हैं, वो केवल ट्रेंड देख करके तय कर लिए आज से मेरा ऑप्शनल ये सब्जेक्ट है। जबकि वो सिलेबस भी नहीं देखते हैं, सिलेबस भी नहीं देखते हैं। अरे भाई, कम से कम जिस ऑप्शनल को आप चूज कर रहे हो उसका एक बार सिलेबस तो देख लो कि सिलेबस क्या है। सिलेबस भी देखना नहीं है। नहीं तो अरे वाह, है ना, गाइड करने के लिए उनको गाइड करने के लिए दोस्त हैं, दोस्त लोगों से, ठीक है, या देखा जाए कि कई लोगों से, कई बड़े लोगों से जो एग्जाम दे रहे होते हैं, 2-3 बार एग्जाम दे दिया है, ठीक है ना, जो लोग हैं, लोग की बात कर रहे हैं, उनसे वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कह दिया, अरे तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? सर सर, हाँ सर, हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, क्या लिया ऑप्शनल? अभी अभी सोचा नहीं है। अरे सोचा नहीं है, क्या बात कर रहे हो, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑप्शनल के रूप में लो। क्यों भैया? ये पूछा ही नहीं जाता, क्यों भैया? अच्छा भैया, आपने कहा है तो बहुत सोच कर बोला होगा, आप इतने सालों से तैयारी करें, बहुत सोच कर बोला होगा, ठीक है। उससे पूछा भी नहीं कि तुम्हें पसंद है कि नहीं सब्जेक्ट, तुम्हें ये एक्स सब्जेक्ट मैंने जो सुझाव दिया है, अरे भाई पहले पूछा है कि तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं इंटरेस्ट है, जबकि कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन हाँ उसके इन्फ्लुएंस में आकर बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और तो और इससे बड़ा ब्लंडर कब होता है, जब हमको लगता है कि जो हम स्नातक में पढ़े हैं, ये एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, इनको समझ में आता है, अरे स्नातक में तो हमने इस सब्जेक्ट पढ़ा है, इस सब्जेक्ट को हमने पूरे ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा है, मोस्ट ऑफ द कमांड ऑन इट। कितना कमांड, अभी वो सिलेबस नहीं देखे हैं, अभी वो सिलेबस भी नहीं देखे ठीक से, लेकिन हाँ सिलेबस का 1-2 लाइन देख लिए ऊपर से, ये तो मैंने पढ़ा है एकदम स्नातक में, मोस्ट इजिएस्ट ऑप्शनल फॉर मी, यही है मेरा ऑप्शनल आज से। अब वो स्नातक उससे किए इसीलिए उस ऑप्शनल को ले लिए, और उनको कोई मतलब नहीं, पूछा गया क्यों लिया गया, सर मेरा स्नातक इसी से था तो मैंने लेना था, मुझे तो ये ऑप्शनल। क्यों लिया गया? अरे सर लोगों ने कहा लेना चाहिए तो मैंने ले लिया। क्यों लिया? अरे सर ट्रेंड चल रहा है तो ले लिया वही ऑप्शनल। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन है ऑप्शनल को लेकर के, जो नहीं होना चाहिए ऑप्शनल के चुनाव में, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर है, ये आपको रैंक दिला रहा है, ये यूपीएससी में आपका सिलेक्शन निर्धारित कर रहा है। तो कैसे इसको लेकर के हम लापरवाह हो सकते हैं? इसको लेकर के तो हमें कतई लापरवाह नहीं होना पड़ेगा। तो फिर सर ऑप्शनल का चुनाव करना कैसे चाहिए, करना कैसे चाहिए?
वो कौन से फैक्टर हैं जिनको दिमाग में रखना चाहिए जब आप ऑप्शन का चुनाव कर रहे हैं? तो बच्चों, सबसे पहला रुचि, इंटरेस्ट, कि आप उस सब्जेक्ट को अगर चूज कर रहे हैं तो क्या आपको उसमें रुचि है, आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको उसमें पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, आप उसके और डेप्थ में उतरना चाहते हैं, बर्डन तो नहीं हो रहा है। तो इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। अब बोलोगे कि सर यूपीएससी में किस बात का इंटरेस्ट? यूपीएससी में तो सब पढ़ना है भाई, आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो यूपीएससी कभी पास ही नहीं। ऐसा नहीं है। यूपीएससी में इंटरेस्ट आएगा तभी आप पढ़ेंगे और तभी आप पास करेंगे। बिना इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो आप कोई एग्जाम नहीं पास कर सकते हैं। इंटरेस्ट तो चाहिए भाई। दूसरा दूसरा सिलेबस, सिलेबस, सिलेबस। अरे भाई, एक बार सिलेबस भी आप देखिए। तो आपका, अगर आप ऑप्शनल में जाना चाहते हैं तो कोशिश होना चाहिए ऑप्शनल में सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि साल डेढ़ साल आप उसी ऑप्शनल के पीछे लगे हुए हैं एकदम खूब जोर शोर से। सिलेबस थोड़ा छोटा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसको आप 6 से 8 महीने में कंप्लीट कर दें, महीने में समाप्त कर दें। केवल पढ़ कर नहीं, लिख करके भी, आंसर राइटिंग करके आप समाप्त कर दें 6 से 8 महीने में। उसके बाद आपको देखना ना पड़े, मेंस के समय ही आप उसको देखें। तो इसीलिए सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार सिलेबस भी आपको देखना हो। कभी कभी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है बहुत अच्छा है, आप उसको पढ़े हुए भी हैं, लेकिन जब आप उसके सिलेबस को देखने जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इसमें इतना कुछ जुड़ा हुआ है कि इसको तो 1.5 साल में भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत जरूरी है कि सिलेबस थोड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए उसमें। तीसरा तीसरा जो सबसे मैटर करता है और वो है सोर्स, स्रोत अवेलेबल है कि नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल है। कई बच्चे जब मैं पढ़ाता हूं कहते हैं मुझे कि सर इकोनॉमिक्स हमारा ऑप्शन शुरू करा दीजिए, इकोनॉमिक्स ऑप्शन शुरू करा दीजिए। और मैं बार बार उनसे कहता हूं कि इकोनॉमिक्स ऑप्शन अभी ठीक नहीं है लेना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन अच्छा नहीं है, इसमें सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छे सिलेक्शन भी आते हैं। यहां एक सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों आज मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या है, और वो है सोर्स की। अगर आप सिलेबस देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि इसके पर्टिकुलरली इसके बुक ही नहीं उतने अवेलेबल हैं। तो सोर्स बड़ा मैटर करता है। जब आपके पास सोर्स नहीं होगा तो आप पूरी तरह मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो बच्चे पूरी तरह मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये दिक्कत क्या खड़ा हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति पर डिपेंड होकर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है जब तक आप खुद अच्छी किताबें नहीं पढ़ लें। तो यहां एक बड़ी समस्या आएगी, सोर्स की समस्या आती है। सोर्स अवेलेबल होना चाहिए उसका, हर अच्छी किताब अवेलेबल होनी चाहिए, उसको माने किताब होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उससे भी बड़ी बात है कि आपके पास उसके लिए अच्छा डायरेक्शन होना चाहिए, अच्छा मार्गदर्शन होना चाहिए। तब जाकर के बच्चों आप जाकर कोई ऑप्शनल पर उंगली रखो, हाथ लगाओ कि हाँ ये ऑप्शन मेरा होगा और मुझे पढ़ना है, इस ऑप्शन को मैं चूज करूंगा और इससे यूपीएससी का एग्जाम दूंगा और क्वालिफाई करूंगा। जब तक ये सारे जो मैंने पैरामीटर बताए हैं, ये पैरामीटर पूरे नहीं होते हैं उसमें, हो सकता है इसमें एक दो पैरामीटर, जैसे सिलेबस किसी का थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट घबराना नहीं। लेकिन कोशिश यही करना कि 6 से 8 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, वो लिख कर आंसर राइटिंग से समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये ऑप्शनल को लेकर के बड़ी चुनौती बनी रहती है, और ये वो है बिंदु जिसको ध्यान में रख करके हम ऑप्शनल का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं, ध्यान देना कि पीडब्ल्यू द्वारा एक बड़ा पहल इस मामले में किया गया है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पीडब्ल्यू में आप देख सकते हैं कि हमने ऑप्शनल के भी यहां पर कोर्सेस रखे हुए हैं, जो कि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं टिक कर रहा हूं जहां जहां केवल आप देख सकते हैं हिंदी में है, जो जैसे हिस्ट्री है हिंदी में है, हिंदी लिटरेचर है हिंदी में है अवेलेबल, सोशियोलॉजी ये भी हिंदी में है, ज्योग्राफी हिंदी में है, पीएसआईआर हिंदी में है। जहां जो सबसे हमारी बेस्ट फैकल्टी, आप समझ रहे हैं, ऑप्शनल का टीचर ऐसा नहीं है कि कोई भी एकदम हवा हवाई नॉलेज, उसका जब तक डेप्थ नहीं होगा उस सब्जेक्ट में, वो ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं सकता है। और इसीलिए ऑप्शनल में जो सबसे बेस्ट टीचर है हमारे यहां पर, उनको लाया गया है आपके लिए। इस फीस में, इतने कम फीस में लाया गया है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, समस्या यहां एक और बड़ी है
कि सर आपने अभी बताया पैरामीटर, अपने पैरामीटर बताया आपने, उसके बाद हमें बता दिया 1 2 3 4 5, अब हम क्या लें, अब हम कैसे माने? सर अगर मान लीजिए मैं पीएसआईआर को ले लेता हूं ऑप्शनल, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि पीएसआईआर की तुलना में ज्योग्राफी मेरे लिए ज्यादा उचित था? मुझे कैसा पता लगेगा कि उसकी जगह मेरे लिए सोशियोलॉजी या हिंदी बहुत उचित था? ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे होगा? तो इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो पीडब्ल्यू द्वारा लाया गया आपके लिए, बेस्ट सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? आप अगर 15 मई तक ऑप्शनल में परचेस करते हैं या ऑप्शनल में सब्सक्राइब करते हैं, ऑप्शनल को लेते हैं, खरीदते हैं, तो होगा क्या, 15 मई से लेकर 15 जून तक आपको ब्रिज कोर्स के एक्सेस दिए जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिज कोर्स? आपके लिए ये सारे ऑप्शनल, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो ये सारे ऑप्शनल आपके लिए खोल दिए जाएंगे। ये जितने भी ऑप्शनल आप देख रहे हैं खोल दिए जाएंगे। खोल दिए जाएंगे मतलब इनकी क्लासेस, आप किसी भी ऑप्शनल की क्लासेस, आपका मन कर रहा है आज कि आज मुझे हिंदी पढ़ना है, हिंदी लिटरेचर, तो आप हिंदी लिटरेचर अरविंद सर से बैठकर पढ़ लीजिए। आपको लग रहा है नहीं मजा आ रहा है, 2-3 दिन और पढ़कर मैं देखना चाहता हूं, आपको फिर लग रहा है 3 दिन बाद नहीं 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 मुझे हिस्ट्री एक बार पढ़कर देखना चाहिए, नहीं 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 मुझे एक बार पीएसआईआर आदर्श सर का पढ़कर देखना चाहिए, मुझे नहीं 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 मुझे कृष्णा जी का ज्योग्राफी पढ़कर देखना चाहिए एक बार, तो वहां क्या होगा कि आप चुनाव कर सकते हैं। आप लगातार हर ऑप्शनल को 1 महीने तक 15 जून तक देख सकते हैं और उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शनल के साथ जाना है, क्योंकि फिर वो सब बंद हो जाएगा, केवल वही जो आप चूज करेंगे वही ऑप्शनल चलेगा। याद रखिए फीस आपको एक ही देना है, उसके बाद आपके पास 1 महीने का टाइम होगा जहां आप निश्चित कर सकते हैं, जहां आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शनल के साथ आपको जाना है। तो ये है जो मुझे आपको कन्वे करना था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल के बिना, मैं अभी भी कह रहा हूं बच्चों कि यूपीएससी में आप जितना भी एफर्ट मार लीजिए, मैं अभी बता रहा हूं, जीएस आप जितना भी एफर्ट कीजिए, इसके तो उसका सिलेबस इतना वास्ट है, सिलेबस इतना वास्ट है, यहां आप उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर सिलेबस बहुत वास्ट है, आप कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ऑप्शनल की बात करें, क्योंकि यहां कॉम्पैक्ट सिलेबस होता है, आप उसको टाइमली पूरा कर लेते हैं, तो यहां आप एक अच्छा स्कोर लेकर आ जाते हैं। तो इसीलिए स्मार्ट स्टडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यूपीएससी में अच्छा रैंक लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप समय रहते बेहतर ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए। यही आज का मेरा संवाद था। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।